हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मास्टर की चैनल में, आपके अपने पूरे फैमिली के मास्टर की चैनल में। यहाँ पे हम लोग साइंस क्लास 10th का लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, लाइट चैप्टर जिसमें हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोगों को डील करने बाकी हैं। हम लोगों ने बेसिकली प्लेन मिरर्स को देख लिया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को देख लिया है, उन पॉइंट्स को अच्छे से हमने कवर अप कर लिया है। अब बारी आई थी स्फेरिकल मिरर्स की। तो प्लेन मिरर में कहानी ये थी कि वो तो सीधे सीधी चल रही थी, है ना। प्लेन मिरर्स आपके एकदम प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेसेस आपके या फिर फ्लैट सरफेसेस हो जो आपके रिफ्लेक्टिंग नेचर रखते हो, उनको हम लोग प्लेन मिरर्स के नाम से जानते हैं, है ना। अब हम लोग जरा स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे। बहुत सुना होगा आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स। और अगर कभी आप किसी फन पार्क में, थीम पार्क वगैरह में गए हो तो वहां पे मिरर मेज वगैरह होती है। तो वहां पे आप जरूर नोटिस किए होंगे कि ऐसा एक मिरर हाउस जो होता है जिसमें आप कभी पास जाते हो तो ऐसा लगता है कि दूर खड़े हो, दूर जाते हो तो लगता है पास खड़े हो। तो कई बार डाइवर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग नेचर होता है ना। जैसे आपके जो बाइक होती है, मोटर बाइक, स्कूटी या स्कूटर, तो उसके जो शीशा होता है, रियर व्यू मिरर टू व्हीलर्स में, तो वहां पे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर लुक क्लोजर देन दे अपीयर। तो वो ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज करके दिखाता है। प्लेन मिरर की खासियत यह थी कि वो उतना ही साइज बताएगा ऑब्जेक्ट का जितना साइज उसका एक्चुअली है, लेकिन कई बार हमें एनलार्ज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शेविंग वगैरह कर रहे हैं तो आजकल होटल्स वगैरह में आप जाएं तो वहां पे बाथरूम में एक स्पेशल मिरर लगा हुआ रहता है, शेविंग मिरर जिसे बोलते हैं। तो उसमें देख के आराम से शेव वगैरह की जा सकती है ना। सो वो शेविंग मिरर आपका एक एग्जाम्पल है जहां पे हमें चाहिए, वी वॉन्ट, हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जहां पे आपका अगर हम लोग देखें तो वहां पे पास से दिख सके, है ना, थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू दिख सके। दैट्स द केस। बाइनोक्यूलर्स वगैरह हो गए, खैर उसमें तो लेंसेज होते हैं बाइनोक्यूलर्स में, बट मिरर्स भी ये काम करते हैं, ठीक। तो अगर अब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो इनको हम लोग स्फेरिकल कह क्यों रहे हैं? स्फेरिकल कहने के पीछे कारण ये है, देखो मान लो ये ओरिजिनली कोई स्फीयर होता और उसको हम लोग यहां से कट कर दें। तो ओरिजिनली ये कोई स्फीयर होता जिसको हम लोग पकड़ के यहां से कट कर दे रहे हैं, यहां से हमने काट दिया। तो यहां से जब हमने काटा तो हमारे पास में बचा सिर्फ ये, है ना, बचा सिर्फ ये। तो ओरिजिनली ये क्या था? एक स्फीयर का पार्ट था। ओरिजिनली ये एक स्फीयर का पार्ट है। ओरिजिनल पार्ट ये किसका है? एक स्फीयर का है। तो ओरिजिनली इसे एक स्फीयर का हिस्सा होना था, है ना, लेकिन बच ये गया एक छोटा सा उसका हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, द पार्ट, द रिफ्लेक्टिंग surfaces which originally were a part of a sphere, होल स्फीयर, पूरे के पूरे की स्फीयर का जो आपका पार्ट रहता, पूरे के पूरे जो स्फीयर है उसका ये पार्ट रहता, है ना। तो उस स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा हमने निकाल लिया और उस स्फीयर के उस छोटे से हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ओके, तो ओरिजिनली ये एक स्फीयर का हिस्सा थे। सिंपल सा फंडा है। अब अगर अपन देखें, यहां पे नोटिस करें तो यार ये इसके आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, है ना, इसके आपने अलग अलग नाम सुने होंगे। जैसे आपने सुना होगा कि इसे कॉनकेव भी बुला सकते हैं और इसे ऐसा मतलब कॉन्वेक्स भी होता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल के ही पार्ट हैं और इसी से कॉनकेव और इसी से कॉन्वेक्स बन सकता है।
देखो, अगर कॉन्वेक्स है तो उसका फिर ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड, ये वाला साइड जो होगा रिफ्लेक्टिंग साइड होगा। ये उभरा हुआ जो पार्ट है कॉन्वेक्स, उभरा हुआ पार्ट, ये उभरा हुआ पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड। और ये आपका फिर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, इधर हैचिंग कर रहे हैं हम लोग, ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। सो वी हैव रिफ्लेक्टिंग साइड एज वेल एज नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। और यहां पे जो होगा यहां पे उल्टा हो जाएगा, जैसे ये है, तो इस साइड ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया, ये वाला जो है ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड हुआ, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। और ये वाला जो हुआ बच्चों, ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग साइड कहलाया। सही है। सो अगर ऐसा मतलब ऐसा है, रिफ्लेक्टिंग साइड ये रहा तो कॉनकेव, केव मतलब गुफा, तो ऐसा लग रहा है ना एक गुफा के अंदर, से याद करने का तरीका ऐसा लग रहा है ना एक गुफा के अंदर, कॉनकेव। और कॉन्वेक्स ये उसके ऑपोजिट साइड, कॉनकेव का उल्टा कॉन्वेक्स, ऐसे याद कर लो। और अगर फिर भी याद नहीं होता तो एक चम्मच से याद कर लो, जैसे एक चम्मच है तो चम्मच में जिस साइड से खाते हो वो कॉनकेव है ना, और उसके उल्टी साइड में देखोगे, अपना चेहरा का भी देखना एकदम ऐसे छोटा सा दिखता है, वो कॉन्वेक्स है, राइट। सो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसको हम लोग इस तरीके से कोरिलेट करके लिख सकते हैं। तो प्लीज इसको जरा कॉपी कर लीजिए, है ना, मतलब पॉज कीजिए, कॉपी कर लीजिए, या इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए, हो गया होगा आई गेस। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पे होने के बाद में अब हम लोग यहां पे क्या करने जा रहे हैं, थोड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे अगर हम लोग कहें तो स्फेरिकल मिरर टर्मिनोलॉजी, इसको जरा देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स की टर्मिनोलॉजी क्या है। तो बच्चों, स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करें तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में दोनों में रहेगा। जैसे मैं बात कर रहा था, ये स्फीयर है ना, तो इसका कोई पॉइंट होगा जो सेंटर है, तो ये जो O है ये है सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ द, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर। सही है, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर, ये O जो है ये सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर है। अगर अब मैं यहां से कुछ काटता भी हूं, सोचो, दिमाग चलाओ, काटता भी हूं तो अभी भी उसका सेंटर तो यही रहेगा, है ना। तो मान लो ये कर्वेचर आया, मान लो आपका ए बी कर्वेचर आया, ए बी, तो ए बी का भी सेंटर जो है वो O ही तो होगा, है ना, इसीलिए इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जो आपका कर्व आया जिसे हम स्फेरिकल मिरर के नाम से बोल रहे हैं, जो हमारा कर्व आया और जिसे हम स्फेरिकल मिरर के नाम से कह रहे हैं, वो आपका, उसका भी सेंटर O ही है ना, उसका भी जो सेंटर है आपका वो भी आपका O ही है, वो भी आपका O ही रहने वाला है। सो दैट इज वाई सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी भी आपका O ही है। ठीक, ओके। सो आई गेस ये हो गया होगा। इसको जरा पॉज करिए, कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो कॉपी कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, यहां पे एक नया टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम है पोल, कि भाई पोल क्या होता है ना। तो पोल होता है सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ मिरर, कर्वेचर और सरफेस ऑफ मिरर। जो हमारा मिरर है उसका कर्वेचर या सरफेस जो है
जो हमारा मिरर है उसका कर्वेचर या सरफेस जो होगा, जैसे ये हम लोग बोल रहे हैं, यहां पे इसका सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर को हम लोग पोल बोलते हैं। इट्स सेंटर इज नोन एज पोल। इसी के सेंटर को हम लोग क्या नाम देते हैं? पोल का नाम देते हैं। वापस सुन लीजिए, ये जो है इसके सेंटर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? पोल का नाम देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां था, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था। अगर हम लोग इनको मिला दें, अगर हम लोग इनको ऐसे मिला दें तो ये बन जाता है आर, और ये जो आर है वो है आपका पीओ या ओपी, जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब भाई ये पीओ या ओपी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सिंपल सा फंडा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस सेंटर की दूरी है ना, डिस्टेंस बिटवीन। बहुत आसान है, अगर ये डायग्राम याद है तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, मिरर सरफेस है ना, ये मिरर सरफेस की सेंटर से टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर सरफेस के सेंटर से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी माने, जो दूरी देखें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पीओ या फिर हमारा ओपी या रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट इज नोन एज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है ना? ओके, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो समस्या। अच्छा, दिस इज वैलिड, ये डेफिनेशन एकदम सही है, वैलिड फॉर बोथ, दोनों के लिए, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए ट्रू है। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए ये सेम रहेगा। ठीक है ना? पॉज करके जरा इसको भी कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है। ओके, नोट्स बनाओ प्रॉपर। अच्छा, अगला देखें तो भाई जैसे यहां पे अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ था, ये पोल पी था, तो लाइन जॉइनिंग द पोल and center of curvature, COC, center of curvature of the spherical mirror is called principal axis, PA। इसे हम PA के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? ओके, इसे हम लोग क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल है। ओके, सो इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। वी ऑलवेज कॉल इट एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे। अब देखो, अगर ये कॉनकेव होता, मतलब इस साइड हम हैचिंग करते, कॉनकेव होता तो ये इस तरफ आ जाता, रिफ्लेक्टिंग साइड आ जाता, और अगर ये कॉन्वेक्स होता तो फिर ये आपका सब नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड आता। खत्म बात, इतनी सी है। लेकिन डेफिनेशन तो अभी भी वही रहेगी, डेफिनेशन जो है वो तो अभी भी वही रहने वाली है। बोलो मेरे भाई, डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी, डेफिनेशन तो वही रहेगी। एम आई क्लियर? ठीक है ना? डेफिनेशन विल बी द सेम। चलो ठीक है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। वही कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके, अगला है हमारा फोकस और प्रिंसिपल फोकस। फोकस या प्रिंसिपल फोकस, तो ध्यान से देखना, बहुत आराम से समझना। जैसे कॉनकेव, पहले मैं
कॉनकेव के लिए देख लो, कॉनकेव मिरर। तो बच्चों अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये रहा। अब यहां पे देखो, ये पोल है आपका, है ना, दिस वन इज पोल, और ये रहा आपका ओ। थोड़ा सा इसमें स्केल की जरूरत होती है बट ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन क्या होती है कि अगर इनिशियली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आई तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे इंटरसेक्ट करेगी या जिस जगह से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दैट वी कॉल एज फोकस, है ना, यही वो फोकस पॉइंट कहलाता है। तो फोकस पॉइंट क्या है कि व्हेनेवर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेनेवर इंसिडेंट रेज पैरेलल, इसके पैरेलल आएंगी तो फोकस से पास करेंगी, है ना। इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस pass through the what, focus, and ये focus क्या है, it is simply a point on the, कहां पे पॉइंट है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पे इनिशियली पैरेलल लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद में पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद में ये पास करती हैं, दे पास इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से, वही फोकस कहलाता है। बहुत सिंपल है। पैरेलल लाइन तो यहां पे, अब देखो यहां भी, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहां भी होगा सेम वैलिड, तो नॉर्मल से ये आपका ऐसे चला गया, तो जहां पे यानी जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी, जितनी भी पैरेलल रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी एक जगह कन्वर्ज होंगी, इसका मतलब ये है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग टाइप मिरर बोला जाता है। फील आया इस बात का? देखो जितनी भी इसके पैरेलल आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद में यहां पे कन्वर्ज, तो ऐसा लग रहा है ना यहां पे कन्वर्ज हो रही है, यहां पे ऐसे कन्वर्ज हो रही है, तो जब ये यहां पे कन्वर्ज हो रही है इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग टाइप मिरर बोलते हैं, है ना। हेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग टाइप मिरर। खैर वो आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब इसमें अप्लाई करेंगे तो देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में, बट आई गेस आपको ये मैंने एक आइडिया दे दिया। तो प्लीज जरा इसे पॉज कीजिए एंड कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं कॉन्वेक्स में देखूं, अगर यही चीज मैं कॉन्वेक्स में देखूं, देख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा हमारा पोल, इस बार ये रहा आपका ओ, है ना। तो बच्चे क्या है, इसके पैरेलल, इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो आप, तो इसके पैरेलल कोई रे आई, इसके पैरेलल कोई रे आई मान लो। अब यार डेफिनेटली वो इधर तो जा नहीं सकती, तो रिफ्लेक्ट तो सेमी मीडियम में होगी, रिफ्लेक्ट तो वो फिर सेमी मीडियम में होगी। अब जब ये आपकी रिफ्लेक्ट सेम मीडियम में हुई, हाँ सॉरी, रिफ्लेक्ट जो ये है अगर आपके सेम मीडियम में हुई, सेम ऐसे आई और ऐसे चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो देखो अगर हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंशन दें, बैकवर्ड एक्सटेंशन दें बच्चों, तो जिस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट करती हुई पास करेंगी, जिस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट करती हुई पास करेंगी वो फोकस कहलाएगा। यानी इसमें एक्चुअल में नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, है ना। यहां दिख रहा है ये डाइवर्ज कर रहा है, ये डाइवर्जिंग टाइप मिरर है। अब देखो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तो ऐसे भेज रहा है इस तरीके से, तो इसलिए ये डाइवर्जिंग टाइप मिरर कहलाता है ना। तो अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर में, तो बच्चों सिंपली कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हो जाएगा कि फोकस
is the point on principal axis at which all the incident rays which are parallel to principal axis are projected to be intersecting. किस कहने का मतलब यह है कि यहां पे ऐसा प्रतीत होता है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन करेगा नहीं, लेकिन करता नहीं एक्चुअलिटी में. इज इट क्लियर? है ना? अगर ये ऐसा कॉन्केव होता, इस साइड से आपका रिफ्लेक्टिंग होता तो कर लेता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, तो यहां बैकवर्ड एक्सटेंशन देके करना पड़ेगा, है ना? पीछे जाके करता है. पॉज कीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाओ यार, नोट्स जरूरी है ना? ओके. सो यहां पे प्रिंसिपल फोकस नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में होगा और कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टिंग साइड में होता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये कुछ नहीं, इट इज सिंपली ए डिस्टेंस. कौन सी डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बिटवीन, ये हमारी डिस्टेंस रहेगी पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस. चाहे आपका फिर कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अगर हम लोग ये डिस्टेंस देख रहे हैं तो उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे. इसका मतलब जैसे यहां देखो, ये कॉनकेव है, ये रहा पोल, जैसे कॉनकेव बना रहा हूं मैं, तो इसकी तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड में ही मिल जाएगी. ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका ओ. तो यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी है? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देख चुके हैं. और ये कितनी है मेरे लाल? स्मॉल एफ. ठीक है, यहां पे देखें तो कॉन्वेक्स में थोड़ा देख लेते हैं, कॉन्वेक्स में देख लेते हैं. तो इसमें भी फर्क सिर्फ ये है कि ये सब नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में मिलेगा. ये सब कहां मिलेगा? आपके नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में. ये रहा आपका एफ, है ना? तो ये जो दूरी है ये आपका स्मॉल एफ फोकल लेंथ, और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर. ठीक है ना? यहां पे देखो तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर all lie towards reflecting side. ये यहां पे रिफ्लेक्टिंग साइड में लाई करता है नहीं. और वहीं अगर यहां पे देखें तो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दीज ऑल लाई, ये कहां लाई करेंगे? टूवर्ड्स नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड. सही है? टूवर्ड्स द नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, है ना? ये सब आपके नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड यानी इस तरफ लाई करते हैं. तो इतना सा फर्क है इनमें, है ना? ओके, कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए एंड कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सिंपल है. नाउ तो अब अगर मैं इसे समराइज करूं, अगर मैं इसकी समरी बोलूं, तो इसकी समरी यही है मेरे लाल कि ये मान लो ऐसा है, इसका सेंटर पॉइंट P कहलाएगा, पोल, ये आपका O है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका F है, फोकस. ठीक है, अब देखो यहां पे जब हमने मेजर किया था तो इस तरफ गए थे, और जो हमारा, जैसे अगर हम लोग यहां पे एक कॉन्वेक्स उठाएं
तो इसमें कुछ ऐसा रहता है, ये P, ये F, ये O, दूरियां R। तो यहां पे हम लोग कुछ ऐसे मेजर करते हैं, सही है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल द डिस्टेंसेस, फिर चाहे वो कॉनकेव हो फिर चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, सारी दूरियां, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। कहां से मेजर करेंगे मेरे लाल? पोल ऑफ द मिरर से। सो ऑल द डिस्टेंसेस, अब देखो इसमें इस तरफ, इसमें इस तरफ, ये रेफरेंस बना लो, ये रेफरेंस बना लो कि मतलब ये रेफरेंस है, तो यहीं से सारा मेजरमेंट होगा, जो भी मेजरमेंट होगा यहीं से होगा, दैट्स इट। जो भी मेजरमेंट होगा यहीं से होगा, खत्म। जितना भी जो भी मेजरमेंट होना है मेरे लाल, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से होना है, दैट्स इट। पॉज कीजिए, कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए एंड कॉपी कर लीजिए। ये आपका कॉनकेव, वो वाला कॉन्वेक्स, सिंपल है, ठीक है। स्फेरिकल क्यों बोले? क्योंकि इनिशियली एक स्फीयर का पार्ट है ना। अच्छा, एक बहुत अहम रिलेशन देख लो, जो F है वो हमेशा R/2 होता है। इसका प्रूफ आपको 12th क्लास में मिलेगा, बट अभी के लिए जान लो दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ what? Is half of the radius of curvature. For para-axial mirrors. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये समझाता हूं ये क्या है, ठीक है। पैराएक्सियल मिरर्स के लिए अभी समझाता हूं, कॉपी कर लो। ये आपने पढ़ा होगा, बार बार अपने बुक्स वगैरह में देखा होगा। F जो है वो R/2 होता है ना, पैराएक्सियल के लिए सिर्फ। अब वो पैराएक्सियल, इसका प्रूफ आपको मिलेगा 12th बोर्ड में, अभी करने की जरूरत नहीं है। पैराएक्सियल के मिरर्स के लिए पैराएक्सियल क्या होता है उस पर जरा मैं चर्चा कर लूं, ठीक है। देखो, जैसे मान लो ये आपका स्फीयर है, इतना बड़ा स्फीयर है। अब इसमें मैं छोटा सा पार्ट कट करूंगा, तो बच्चे जब मैं छोटा सा पार्ट कट करूंगा, एक पतला सा पार्ट कट करूंगा, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइक आएगा, है ना। इज इट क्लियर? तो इनमें मतलब पैराएक्सियल मिरर्स का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे पैराएक्सियल मिरर्स का मतलब क्या हुआ? ए स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फीयर, बहुत ही छोटा पार्ट है, उन्हीं के लिए वैलिड है ये, ठीक है। एक छोटा पार्ट है ऐसा। अब पैराएक्सियल क्यों बोला? क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा ये, जो रेज आती हैं वो पैरेलल आ सकती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा, ये पोल पैराएक्सियल। आपके कोर्स ये नाम भी आप 12th में ही सुनेंगे, बट ठीक है। तो इन जनरल ये रहता है, यानी कि R/2। F जो है ये क्या रहता है आपका? R/2 फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? ठीक है। अब साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, ये वो सब आगे की बातें हैं, बट ये इंट्रोडक्शन है। एंड आई होप आपको लिटरली ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, है ना। क्योंकि ये समझ में आया तो फिर आगे बाकी सारी चीजें आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो इसको प्लीज अच्छे से दिमाग में बिठा लें। एंड आई नो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज इसे शेयर करो। मुझे नहीं पता यार, शेयर करो, बिंदास करो, ताकि इस मुहिम में जुड़ सको कि क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज, कुछ भी नहीं, विदाउट मार्केटिंग, सब कुछ प्योर एजुकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप तक, और आप जिनको आप समझते हैं कि आप जिनके हितैषी उन सब तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो इस मुहिम में जुड़िए। चैनल पे नए हैं तो चैनल की प्रथा आपको पता ही होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद, लव यू ऑल।